आदाब। मैं हूं इरम कुरैशी और आप देख रहे हैं कश्मीर नामा। कश्मीर के माजी को जानने के लिए तलबा ने एसपीएस म्यूजियम का किया दौरा। जम्मू कश्मीर की आवाज, डॉक्टर सुशील राजदान की खामोश खिदमत। जम्मू कश्मीर में तरक्की की रफ्तार, जदीद सड़कों और सुरंगों से बदलती तस्वीर। और जम्मू कश्मीर के सरहदी इलाकों में फौज की मेडिकल पहल से मिली नई राहत। सबसे पहले बात करते हैं जम्मू कश्मीर के माजी की। जम्मू कश्मीर की सरजमीन कुदरती तौर पर जितनी खूबसूरत है, उतनी ही इसकी कदीम रिवायात और सकाफत भी मकबूल है। इसे जानने और समझने के लिए बड़ी तादाद में शायकीन मुल्क और बैरूनी मुल्क से यहाँ आते हैं। नई नस्ल भी अपनी तारीखी विरासत से बाखबर हो सके, इसके लिए महकमा तालीम की जानिब से तलबा को म्यूजियम समेत अहम मकामात के खसूसी दौरों पर ले जाया जा रहा है, ताकि वो कश्मीर की 5 से 7 हज़ार साल पुरानी सकाफत और रिवायत से आगाह हो सके। इसी मौजू पर पेश है हमारी ये खास रिपोर्ट। BC in terms of the coinage, the earliest coinage, पंचमार्क जिसको हम कहते हैं, तो उसके लिए हमारे पास है डिस्प्ले में आर्कियोलॉजी में टेराकोटा टाइल्स डिस्प्ले हैं 5वीं सदी तक के। फिर उसके बाद 5वीं से स्टार्ट होता है हमारा स्टोन कलेक्शन स्टार्ट होता है। हमारे पास डेकोरेटिव आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स ऑफ कश्मीर है, जिसके लिए पूरे वर्ल्ड में कश्मीर फेमस। क्योंकि इससे हमें बहुत नॉलेज मिली, बहुत ज़्यादा हम अवेयर हो गए अपने पास्ट के रिलेटेड कि हमारा कश्मीर कैसा था, हमारा मतलब यहाँ पे कैसे Gen Z time, we spend time in watching mobile phones, in watching electronic gadgets. Instead of doing that, we can come here. This museum, SPS Museum, teaches us a lot about old history. It gives us an information about Buddhas, lords,
अब आपको रूबरू कराते हैं जम्मू कश्मीर की सरजमीन की एक ऐसी शख्सियत से जो इल्म और इंसानियत का हसीन इम्तिजाज हैं। ये हैं डॉक्टर सुशील राजदान, जो 4 दिहाइयों से ज़ायद अरसे से खामोशी के साथ लोगों के दर्द का इलाज कर रहे हैं। मुश्किल हालात में भी इन्होंने हिम्मत नहीं हारी और खिदमत को अपना मकसद बनाया। दूर दराज इलाकों में मुफ्त तिब्बी कैंप लगाना हो या ख़ास बीमारियों में मुब्तला बच्चों का सहारा बनना, इनकी खिदमात बेमिसाल हैं। डॉक्टर राजदान सिर्फ एक डॉक्टर ही नहीं बल्कि जम्मू कश्मीर की यकजहती की एक जिंदा मिसाल हैं। आइए सुनते हैं इनकी कहानी इन्हीं की ज़बानी। डॉक्टर साहब, आपका हमारे प्रोग्राम में खैर मकदम है। सबसे पहले आप हमें यहाँ तक पहुँचने के अपने सफ़र के बारे में बताइए। एक्चुअली हम अनंतनाग से हैं, मर रहे हैं ऑलमोस्ट होल लाइफ टिल 90 इन श्रीनगर। हाँ, पहले हम जवाहर नगर से पहले डलगेट में रहते थे और फिर जवाहर नगर रहते थे, और 90 मार्च में हमने जम्मू पलायन किया। तो इनफैक्ट मैं सोगरा में काम करता था टिल 87। तो 87 मैंने वहाँ से रिज़ाइन किया तो प्राइवेट प्रैक्टिस न्यूरोलॉजी में श्रीनगर में ही शुरू करी। 87, 88, 89, 90 तक की। तो फिर ड्यू टू मिलिटेंसी इन कश्मीर हम शिफ्ट हुए मार्च 90 में यहाँ। आइडिया था कि दिल्ली जाएं या आगे कहीं जाएं, तो ऐसे ही यहाँ पेशेंट देखने लगे तो फिर इधर उधर जाने का कोई माइंड ही नहीं बना। कहा जाता है कि आप जम्मू कश्मीर के दरमियान एक अहम कड़ी बन गए हैं। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? वो बिल्कुल, हमने कश्मीर छोड़ा मगर कश्मीर ने हमें नहीं छोड़ा। इतना कि अभी भी हम वहाँ अभी भी जाते हैं। हम हर महीने 1.5 महीने में वहाँ क्लिनिक भी करता हूँ अब कई साल से। तो और हमारा एक चाइल्ड डेवलपमेंट सेंटर ब्रेनपुर से जवाहर नगर में अपने मकान में, जो हमारा एंसेस्ट्रल होम जवाहर नगर में होता था, हमने वही एक मकान सैलाब में नहीं गिरा जवाहर नगर में, तो वही रीडेट एंड वही पुराना ही हिसाब से रख के वहाँ बच्चों को फिजियोथेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, स्पीच थेरेपी देते हैं। मैं उनके लिए ही हर 2 महीने वहाँ जाता हूँ उनमें बच्चों में देखने। और इंसिडेंटली कुछ पेशेंट्स भी हम वहाँ देखते हैं। उससे रियल कनेक्ट बना हुआ, काफ़ी वहाँ रौनक होती है बच्चों से who need lot of developmental therapies। तो वहाँ का जो स्टाफ बड़ा ईगर है, हमारे लिए वेट करते रहते हैं और we are very happy to be working like that। डॉक्टर साहब, आपने हाल ही में एक किताब भी लिखी है, इसके बारे में कुछ बताइए। यस, माय सन सचिन, वो जो बेंगलोर में रहते हैं, बड़े कीन थे मेरे मतलब लिखने के। मैं उतना कीन नहीं था खुद सच में। तो देन ही इंटरव्यूड मी ओवर ईयर, और मेरे फ्रेंड से, रजनी से, सबसे, मेरी डॉटर से उन्होंने इंटरव्यूज लिए एंड ही हैज़ कंपाइल्ड। मैं उसका प्रूफ देखा तो ठीक है सर, मे बी लाइक इट। डॉक्टर साहब, आप अक्सर दूर दराज इलाकों में जाकर तिब्बी कैंप लगाते हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? पिछले 10 साल से कर रहे हैं। हम हर 3-4 महीने बाद एक रिमोट एरिया में जाते हैं कुछ दिनों के लिए। जैसे सुरनकोट गए हम, रजौरी गए हम बिलावर भी गए हैं, देन रामबन में गए हैं, किश्तवाड़ डोडा भी 3-4 दिन रहे, और मोस्ट इम्पोर्टेंट हम गुरेज भी गए हैं 3-4 दिन, कारगिल गए हैं। पुलिस कंट्रोल रूम में भी कैंप किया हमने एक विंटर में, नवंबर में, about 3 साल पहले। और हमारा एक टीम ऑफ डॉक्टर्स है, दिल्ली से भी 2 डॉक्टर आते हैं, जम्मू के डॉक्टर पंडिता है, डॉक्टर रजनी है। द होल टीम गोज एंड स्टेज विद द लोकल पीपल फॉर कपल ऑफ डेज, और बड़े अच्छा लगता है वहाँ। हमारे ही पेशेंट काफ़ी होते हैं, उनका फॉलोअप भी होता है और अच्छा लगता है। वी गो टू द पेशेंट रादर देन दे कमिंग टू अस। डॉक्टर साहब, अल्जाइमर्स, पार्किंसंस और डिमेंशिया जैसी बीमारियां खास तौर पर बुजुर्गों में बढ़ रही हैं, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? हमारी डेमोग्राफिक चेंज रैपिडली हो रही है। वी आर नाउ हैविंग लॉट ऑफ एल्डरली पीपल, जो 20-30 साल पहले नहीं था। एक पीक पॉपुलेशन का अब 60 ओवर हो रहा है इसमें, और इस एज में स्पेसिफिक डिजीजेस होते हैं जो अब नेचुरल, जब नंबर ज़्यादा हो तो वो भी ज़्यादा होंगे, लाइक स्ट्रोक्स ज़्यादा होते हैं,
पार्किंसन डिजीज़ और उसके अदर डिजेनरेटिव डिजीज़, और सबसे इम्पोर्टेंट है जो पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम है डिमेंशियाज, और कॉमनेस्ट डिमेंशिया जो होता है वो अल्जाइमर का होता है, जिसमें बिला वजह स्लोली मेमोरी लॉस होता है एंड कॉग्निशन कम होती हैं, देखभाल अपना कम करते हैं, गुम हो सकते हैं, बिहेवियर चेंज होता है, और ये सालों चलता है। इट्स नॉट एन एब्रप्ट आया तो गया, और ये बड़ी पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम है। और जब से बच्चे इधर उधर हैं, न्यूक्लियर फैमिलीज़ हैं, एल्डरली स्पाउसेस, सिंगल या बोथ आर लिविंग अलोन, दिस इज अ बिग पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम फॉर द कंट्री एज सच, वर्ल्ड में और हमारी कंट्री में तो उभरती ही तकलीफ है। डॉक्टर साहब, इन बीमारियों से बचाव के लिए क्या एहतियाती तदाबीर की जा सकती है? सबसे पहले ऑब्स्टेट्रिक केयर ठीक होना चाहिए, उससे डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स कम होंगी, नंबर 1। दूसरा, बाइक्स और 2 व्हीलर्स को ज़रूरी हेलमेट पहननी चाहिए। रोड ट्रैफिक काफ़ी देखते हैं हेड इंजरीज, और आगे को इनकी प्रॉब्लम होती है। नंबर 3, वी शुडंट बी ओबीस, आवर ब्लड प्रेशर शुड बी कंट्रोल्ड। स्मोकिंग नहीं होनी चाहिए मिड लाइफ में, अदरवाइज we will get strokes, we will get Alzheimer's disease, and we can get lot of other illnesses, non-neurological illnesses as well. And सबसे ज़्यादा है पॉजिटिविटी रहनी चाहिए, टुगेदरनेस होनी चाहिए। लोनलीनेस इन एल्डरली इज अनदर रिस्क फैक्टर फॉर इलनेसेस। डॉक्टर साहब, हमसे गुफ्तगू करने के लिए आपका बेहद शुक्रिया। जम्मू कश्मीर की मजीद खबरों की तरफ बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं देश और दुनिया की कुछ अहम सुर्खियों पर। यादगार, अमन और उम्मीद के पैगामात वाली कागजी लालटेनें जनूबी मैक्सिको सिटी में एसिड लेलिन झील पर तैर रही थी, जब खानदान, जोड़े और दिगर शुरका रात के वक्त की यादगारी तकरीब के लिए झील के किनारे जमा थे। लोगों ने फानूस पर तस्वीरें, निशान और लिखे हुए अल्फाज बनाकर शाम के वक्त पानी में छोड़ा। ये रस्म एशिया की कुछ रिवायतों, खासतौर पर थाईलैंड के लोई क्राथोंग त्योहार से मुतासिर है। सैकड़ों यजीदी तुर्की के एक पहले से वीरान गांव में जमा हुए ताकि अपने नए साल का आगाज मना सकें। आमतौर पर रेड वेडनेसडे या कारसेमा सोर की बड़ी रस्में शुमाली इराक के लालिश टेम्पल में होती हैं, लेकिन इस बार हालात बेहतर न होने की वजह से वहां तकरीब नहीं हो सकी। यजीदी अकीदे के मुताबिक रेड वेडनेसडे बसंत के आने और कुदरत के जागने की निशानी है। लोगों ने दरख्तों पर कपड़े बांधे, दुआएं की और पाक मकामात पर इबादत व रक्स किया। बरतानिया के लंदन शहर में करीब 1000 साइकिल सवारों ने एक अनोखा सफर किया। ये लोग ट्वीड रन 2026 में शामिल थे और ट्वीड कपड़ा पहनकर सवारी कर रहे थे। कुछ लोग पुरानी पेनी फार्थिंग साइकिलों पर सवार थे जो 19वीं सदी में मशहूर थी। ये साइकिलें एक बड़े आगे वाले पहिए और छोटे पीछे वाले पहिए के लिए जानी जाती हैं। करीब 15 मील लंबे रास्ते में यह काफिला लंदन की सड़कों से गुजरा। मुनक्किद करदाओं के मुताबिक हर साल इस सवारी में शामिल होने वालों की तादाद बढ़ रही है। और अब बात करते हैं जम्मू कश्मीर में जारी तामीर और तरक्की की। जम्मू कश्मीर में एक नया दौर तेजी से आगे बढ़ रहा है, जहां राबतों और बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाने पर खसूसी तवज्जो दी जा रही है। पहाड़ी इलाकों में सड़कों के नेटवर्क को जदीद बनाया जा रहा है ताकि हर मौसम में आमदोरफ्त को यकीनी बनाया जा सके। सुरंगों और नए रास्तों की तामीर से फासले कम हो रहे हैं और लोगों की जिंदगी आसान बन रही है। ये तमाम कोशिशें जम्मू कश्मीर को एक मजबूत और बाहम मरबूत खित्ता बनाने की जानिब अहम कदम है। इसी पर देखते हैं हमारी ये खास रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर में जारी तामीर और तरक्की का सिलसिला आज एक नई दास्तान लिख रहा है। जम्मू कश्मीर जो सदियों से जन्नते जमीन कहा जाता है, अब तरक्की की नई बुलंदियों को छू रहा है।
4 लाख करोड़ से ज्यादा की सरमायाकारी से यहाँ राब्ते का बेहतरीन निजाम तैयार किया जा रहा है। इनमें से एक है बीआरओ का संपर्क मंसूबा, जो अखनूर राजौरी पुंछ सड़क को पहाड़ों के दरमियान आगे बढ़ा रहा है। जदीद सड़कें, सुरंगें और मजबूत पुल फासलों को कम करके आवाम की जिंदगी आसान बना रहे हैं। अब ये खित्ता सिर्फ खूबसूरती नहीं बल्कि तरक्की करते हुए हिंदुस्तान की एक मिसाल बन रहा है। गवर्नमेंट को इसको थैंक्स करना चाहेंगे, मोदी सरकार को इसका शुक्रिया कहना चाहेंगे कि उन्होंने जम्मू कश्मीर की जनता पे एक अपने रहम की नज़र डालकर जो हमारा हाईवे है इसको एक सुंदर लुक देने की कोशिश की है और बहुत ही खूबसूरती से हमारे जम्मू कश्मीर की सुंदरता को और भी ज़्यादा निखारने का काम किया है। कभी दुश्वार रास्तों और बर्फबारी की वजह से मुल्क से कट जाने वाली कश्मीर वादी अब 365 दिन राब्ते की नई राह पर गामजन है। NH 144 पर संपर्क मंसूबे के तहत तेजी से तामीर हो रही अखनूर राजौरी पुंछ सड़क इस तब्दीली की एक मजबूत कड़ी बन रही है। राजौरी से सुंदर बनी तक का हिस्सा लगभग मुकम्मल हो चुका है, जिससे आवाजाही आसान हुई है और फासले सिमटते नजर आ रहे हैं। मुगल रोड के जरिए कश्मीर वादी तक रसाई और भी आसान होगी, जिससे वक्त और दूरी दोनों में कमी आएगी। यह मंसूबा मकामी नौजवानों के लिए रोजगार के नए मौके भी लेकर आया है, जहां इंजीनियर से लेकर मजदूर तक बड़ी तादाद में शामिल हैं। जब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होता है ना, तो उसका बेनिफिट लोगों के साथ साथ हर एक चीज़ में होता है। इकोनॉमिकली भी होता है और लोगों को ऐसे रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी होती है ना, उसमें भी उनको काफ़ी बदलाव देखने को मिलता है। एक अप्रोच बन जाती है अच्छी, इजीली फिजिबल हो जाता है हर जगह जाना, आसानी से हम विदिन मतलब कि टाइम के अंदर पहुंच सकते हैं। यहाँ ये जो हमारी एक टनल बन रही है, ये बीजी टनल है और 1.1 किलोमीटर की ये टनल है और ये हमारे पूरे पुंछ और जम्मू को कनेक्ट करती है। हमारा पैकेज 7 है, तो अभी हमारा काम जो है बहुत अच्छे तरीके से विद गुड क्वालिटी और क्वांटिटी के साथ अच्छी, मतलब हमने इसमें जो भी है क्वालिटी अच्छी दे रहे हैं और उम्मीद है कि जल्दी से हम इसको कंप्लीट करके और आगे बढ़ें। हिमालय की आगोश में बसे दुश्वार रास्तों और खतरनाक मोड़ों को अब जदीद टेक्नोलॉजी और इंसानी जज्बा चुनौती दे रहा है। जम्मू कश्मीर के सख्त जोग्राफियाई हालात को मात देते हुए अखनूर पुंछ कौमी शाहराह पर 4 शानदार सुरंगें तामीर हो रही हैं। कंडी सुरंग कालीदार पहाड़ी सिलसिले को चीरते हुए अखनूर से पुंछ की दूरी करीब 2.5 किलोमीटर कम कर रही है। नौशेरा सुरंग जम्मू और जुनूबी कश्मीर को रणनीतिक तौर पर मजबूती से जोड़ रही है, जबकि संगल सुरंग इस हिस्से की अहम और लंबी सुरंगों में शामिल है। भीमबर गली सुरंग मंजाकोट से भाटा दूरिया के सबसे पेचीदा इलाकों को पार करने का एक दिलेराना कारनामा अंजाम दे रही है। जो अखनूर से लेकर जो पुंछ तक मेरे अप्रोक्सीमेट 35 किलोमीटर जो हमारा शॉर्ट हो जाएगा, जिसमें 12 किलोमीटर तो हमारा पैकेज 7 ही शॉर्ट कर रहा है, बाकी जो पैकेज है उसमें बाकी जो रेस्ट है वो उसमें होगा। जदीद शाहराह अब जम्मू कश्मीर की पहाड़ियों में महफूज और आरामदेह सफर का नया एतमाद बन रही है। चारों शानदार सुरंगों के मुकम्मल होते ही जम्मू से पुंछ की 6 घंटे की थकान भरी मसाफत घटकर महज 3 से 4 घंटे रह जाएगी। एडवेंचर और पिलग्रिमेज टूरिज्म को नई रफ्तार मिल रही है, जबकि ये शाहराह फौजी राब्ते को भी मजबूत कर रही है। इससे सेब के काश्तकारों और मुकामी ताजिरों को नई ताकत मिली है और अब हर सफर तरक्की, एतमाद और रोशन मुस्तकबिल की कहानी बयान कर रहा है। आगे बढ़ने से कबल डालते हैं एक नजर सोशल मीडिया पर गर्दिश करने वाली जम्मू कश्मीर की अहम खबरों पर।
वजीर आजम नरेंद्र मोदी के मुताबिक पहलगाम के खौफनाक दहशतगर्द हमले में शहीद बेगुनाह जिंदगियों को आज याद करते हैं। उन्हें कभी भुलाया नहीं जाएगा। गमजदा खानदानों के साथ हमारी हमदर्दी है। मुल्क इस गम में एकजुट है और अज़्म मजबूत है। भारत दहशतगर्दी के आगे कभी सर नहीं झुकाएगा। दुश्मन के नापाक मंसूबे कभी कामयाब नहीं होंगे। नौशेरा जाते हुए वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने सुंगल टनल प्रोजेक्ट के जारी कामों का जायजा लिया और साइट पर तरक्की का जायजा लिया। दौरे के दौरान अफसरों ने उन्हें तामीर की मौजूदा सूरत हाल, खुदाई, ढांचागत काम और मुताल्लिक सड़कों की तरक्की से आगाह किया। राजौरी में आवामी बुनियादी ढांचे को मजबूत करते हुए वजीर आला ने NH 144A पुल से नौशेरा शहर को जोड़ने वाली सड़क आवाम के हवाले की। साथ ही सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल नौशेरा को 100 बेड की सहूलियत में तब्दील किया। ये कदम इलाके में राब्ता मजबूत करने और सेहत की खिदमत बेहतर बनाने की अहम कोशिश है। इफ्तिताह सुरेंद्र चौधरी, सकीना इट्टू और नासिर असलम वानी की मौजूदगी में हुआ। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के मुताबिक मैंने सांबा में एवररेडी इंडस्ट्रीज इंडिया लिमिटेड के नए सन्नती यूनिट का इफ्तिताह किया। 200 करोड़ रुपए की सरमायाकारी से ये प्लांट मकामी रोजगार बढ़ाएगा, सहायक यूनिट्स को फरोग देगा, खवातीन और नौजवानों के लिए मौके पैदा करेगा और जम्मू कश्मीर की मुआशी तरक्की में अहम किरदार अदा करेगा। आखिर में बात करते हैं जम्मू कश्मीर के दूर दराज और दुश्वार गुजार इलाकों में भारतीय फौज की जानिब से लगाए जाने वाले तिब्बी कैंपों की, जो मकामी आबादी के लिए बड़ी राहत साबित हो रहे हैं। जहां बुनियादी सेहत की सहूलियात आसानी से मैसर नहीं होती, वहां अब लोगों को करीब ही इलाज और तिब्बी इमदाद फराहम की जा रही है। फौज की इस कोशिश से सरहदी देहात के बाशिंदों को बरवक्त तशखीस और इलाज की सहूलत मिल रही है, जिससे इनकी मुश्किलात में नुमाया कमी आई है। मकामी अफराद के मुताबिक ये इकदाम इनकी जिंदगी में एक बड़ी तब्दीली का सबब बन रहा है। इसी मौजू पर पेश है हमारी ये खास रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर के सरहदी गांवों में सुबह की पहली किरण के साथ अब सेहतमंदी के साथ एक नई उम्मीद भी जागती है। मेगा मेडिकल कैंप की कुपवाड़ा के लोलाब में आज ये कोशिश दूर दराज आबादी तक बेहतर सेहत की सहूलतें पहुंचाने का जरिया बनी। भारतीय फौज की 28 RR बटालियन, जिला इंतजामिया और क्वालिटी हेल्थ केयर हॉस्पिटल ने मिलकर ये मुहिम अंजाम दी। सेवा परमो धर्मा के उसूल को अमल में लाते हुए लोगों को इलाज और मशवरे की सहूलतें फराहम की गई। ये कदम सरहदी इलाकों में सेहत के बेहतर मुस्तकबिल की तरफ एक अहम पेशकदमी है। लोग किस तरीके से खुश है और भारी मिकदार में लोग आ रहे हैं, कतारों में लाइन यहाँ पर बनी हुई है। जिस तरीके से लोग यहाँ पर खुद आ रहे हैं और अपने जो उनकी इलनेस है, जो जिस कदर में इलनेस है, क्योंकि मल्टी डॉक्टर्स यहाँ पर आज एग्जामाइन कर रहे हैं, तो लोगों को काफ़ी यहाँ पर सहूलियत इससे हासिल हो रही है। क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो शायद आपको बहुत कम मिकदार में यहाँ पर लोग देखने को मिलते हैं। दूर दराज पहाड़ों में जहां सेहत की सहूलतें ख्वाब लगती हैं, वहां फौज और डॉक्टरों की टीम फरिश्ता बनकर पहुंची। मीलों का सफर तय कर उन्होंने गांव-गांव जाकर लोगों को राहत और इलाज फराहम किया। ये महज इलाज नहीं, बल्कि झुर्रियों भरे चेहरों पर एतमाद की नई लकीर खींचने की कोशिश थी। टीबी, हेपेटाइटिस और दूसरी बीमारियों के बारे में आगाही फैलाकर लोगों को बाखबर किया गया। साथ ही नौजवानों को नशे से दूर रहने का पैगाम देकर बेहतर मुस्तकबिल की राह दिखाई गई। नशा मुक्त भारत जो चल रहा है और 100 डेज कैंपेन उसकी जो है शुरू हो चुकी हैं। अगर डिस्ट्रिक्ट कुपवाड़ा की बात करेंगे, यहाँ पर भी कुछ ऐसे प्रोग्राम्स आज तक हुए हैं और हो भी रहे हैं। तो आज इस मेडिकल कैंप की बात करेंगे, जहाँ पर 28 RR और साथ ही साथ यहाँ पर क्वालिटी केयर हॉस्पिटल की तरफ से ये एक बड़ा मेगा मेडिकल कैंप किया गया, जिसमें काफ़ी सारे लोगों की तादाद रही है, चाहे छोटे बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं, सभी ने हिस्सा लिया। क्योंकि गरीब और दूर दराज इलाका है और यहाँ पर इस तरह की इलाज करने की काफ़ी अशद ज़रूरत है। जम्मू कश्मीर के बर्फीले और मुश्किल सरहदी इलाकों में हुकूमत की सेहत स्कीमें बच्चों के लिए जिंदगी बचाने वाली साबित हो रही हैं। नेशनल चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम की मोबाइल टीमें मुश्किल रास्तों को पार कर हर बच्चे तक पहुंचकर वक्त पर बीमारी की पहचान कर रही हैं।
राजौरी और पुंछ में कायम स्पेशल न्यूबॉर्न केयर यूनिट्स नवजायदा बच्चों को बेहतर परवरिश फराहम कर रहे हैं। मिशन इंद्रधनुष के तहत 100% टीकाकारी को यकीनी बनाया जा रहा है। हंगामी सूरत हाल और बर्फबारी में एयर सपोर्ट से मरीजों को अस्पताल पहुंचाकर बच्चों की सेहत को मजबूत तहफ्फुज दिया जा रहा है। यहाँ पर पहली बार इस वादी लोलाब में उन बच्चों के लिए जो गरीब हैं, जो स्कूल गोइंग बच्चे हैं, खासकर जो दारुल उलूम में बच्चे पढ़ते हैं, यहाँ पर जितने भी एडजस्टिंग एरियाज के दारुल उलूम है, उन बच्चों को यहाँ पर लाया गया और बाज़ाब्ता तौर पर उनको ट्रीटमेंट भी किया गया और साथ ही उनको दवाइयाँ भी मुफ्त दी गई है। जम्मू कश्मीर के सरहदी इलाकों में लगाए गए मेडिकल कैंप अब महज इलाज तक महदूद नहीं रहे, बल्कि फौज और आवाम के दरमियान हम आहंगी का मजबूत पुल बन गए हैं। बच्चों की टीकाकारी से लेकर बुजुर्गों के इलाज तक हर जरूरतमंद तक सेहत की सहूलतें पहुंचाई जा रही हैं। खवातीन के लिए आगाही सेशन और सफाई मुहिम इस पहल को और वसी बना रहे हैं। नशा मुक्त भारत के अहद के साथ नौजवानों को नई सिमत दी जा रही है। बंदूकों के साए में स्टेथोस्कोप की ये कोशिश अमन, एतमाद और एक बेहतर सेहतमंद कश्मीर की नई दास्तान लिख रही है। इस हफ्ते बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। अगले हफ्ते इसी दिन इसी वक्त फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज।